साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के ऊपर एक बड़ा अपडेट आया है। और अपडेट ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा है कि यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस के साथ जमीन की अदला बदली करने को तैयार हो गया है। दरअसल ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए गए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि यदि ट्रंप रूस और यूक्रेन को एक मंच पर लाने में सफल होते हैं तो यह मुमकिन हो सकता है। जेलेंस्की ने यह स्वीकार किया है कि बिना अमेरिकी मदद के वे जंग नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो यह कहते हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की हिफाजत कर सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा संभव नहीं है। इससे पहले यूक्रेन ने अगस्त 2024 में रूस के कुर्स्क पर हमला करके लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालांकि रूस ने पलटवार किया और खोई हुई लगभग आधी जमीन को हासिल कर लिया था। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का अभी भी एक बड़े रूसी इलाके पर कब्जा है, वह इसका इस्तेमाल रूस के साथ डील के लिए करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि हम उनकी जमीन के बदले अपनी जमीन हासिल करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि बदले में यूक्रेन रूस के कब्जे से कौन सा इलाका मांगेगा। जेलेंस्की ने इस सवाल के जवाब में कहा कि उनके लिए हर यूक्रेनी जमीन अहम है। फिलहाल उन्होंने किसी खास जगह के बारे में नहीं सोचा है। रूस ने यूक्रेन के 5 इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। उनमें से 2014 में उन्होंने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था और इसके बाद 2022 से चल रहे जंग में उन्होंने डोनेट्स्क, खेर्सन, लुगांस्क और जापोरिजिया पर कब्जा कर रखा है। अमेरिका में ट्रंप के शपथ लेने के बाद रूस यूक्रेन जंग के समाप्त होने को लेकर चर्चा बढ़ गई है। चुनाव के दौरान ट्रंप ने यह दावा किया था कि वे शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर जंग रोक देंगे। पिछले महीने यूक्रेन में ट्रंप के विशेष शांतिदूत कीथ केलॉग ने कहा था कि उनका मकसद ट्रंप प्रशासन के 100 दिन के भीतर जंग रोकना है। जेलेंस्की ने कहा कि वे 14 फरवरी को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात करेंगे। जेडी वेंस लंबे समय से यूक्रेन की जंग लड़ने के लिए मिल रहे अमेरिकी मदद की आलोचना करते आ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद वे यूक्रेन पर जंग को रोकने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने इससे पहले सोमवार को कहा था कि वह जल्द ही अपने विशेष दूत कीथ केलॉग को यूक्रेन भेजेंगे। उन्होंने जंग रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का काम सौंपा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जंग को जल्द रोकने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिका से कड़ी सुरक्षा की गारंटी चाहता है। जेलेंस्की को डर है कि बिना सुरक्षा गारंटी के रूस को फिर से संगठित होने और नए हमले के लिए हथियार बंद होने का वक्त मिल जाएगा। वे यूक्रेन रूस बॉर्डर पर शांति सेना या फिर यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वे यूक्रेन को फिर से डेवलप करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को आकर्षक ऑफर देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा जो लोग यूक्रेन को बचाने में उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके फायदे के लिए वे विस्तार से बातचीत को तैयार हैं। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के पास यूरोप का सबसे बड़ा खनिज भंडार है। यह रूस के हाथों में जाना अमेरिका के हित में नहीं है। वे अमेरिकी कंपनियों को यहाँ निवेश करने का मौका दे सकते हैं ताकि यूक्रेन के लिए रोजगार भी पैदा हो और अमेरिकी कंपनियों को भी मुनाफा हो सके। इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने फिर से यूक्रेन के खनिज को हासिल करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा कि यदि यूक्रेन को अमेरिकी मदद चाहिए तो उसे $500 बिलियन के रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका को देने होंगे। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमकी भी दी थी कि यदि उन्होंने ट्रंप की बात नहीं मानी तो अमेरिका यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद रूस किसी भी दिन उसे अपने में मिला सकता है। ट्रंप इससे पहले भी कह चुका है कि अमेरिका 3 साल से यूक्रेन की आर्थिक मदद कर रहा है। अब वे चाहते हैं कि यूक्रेन रेयर अर्थ मटेरियल देकर अपना कर्ज उतारे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन की जंग में जितनी मदद की है उसे वापस लेने में वे नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें अमेरिकी मदद चाहिए तो उसे $500 बिलियन के रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका को देने होंगे। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमकी भी दी है कि यदि उन्होंने ट्रंप की बात नहीं मानी तो अमेरिका
यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा कि मदद के बिना यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का भी मानना है कि अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा नहीं हो सकती है। अमेरिका के बिना यूक्रेन जंग में एक दिन भी टिक नहीं पाएगा, इसलिए उन्हें अमेरिका की जरूरत है। जेलेंस्की ने यह खुद स्वीकार किया है कि बिना अमेरिकी मदद के वे जंग नहीं लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि जो ये कहते हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की हिफाजत कर सकता है, दरअसल ये सच नहीं है। अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा संभव नहीं है। यूक्रेन ही क्या, पूरे यूरोप की सुरक्षा संभव नहीं है। इसलिए उन्हें अमेरिका की सख्त से सख्त जरूरत है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से $500 बिलियन के रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर समझौता चाहता है। जिन लोगों को रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में जानकारी नहीं है, उनको मैं बता दूं कि रेयर अर्थ मटेरियल 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स तक में इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग IT इंडस्ट्रीज, सौर ऊर्जा, केमिकल इंडस्ट्रीज के अलावा आधुनिक तकनीकी, ऑयल रिफाइनरी में और कई अन्य इंडस्ट्रीज में किया जाता है। अब इन सभी स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है कि युद्ध एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ यूक्रेन के पास ये संकट है कि अगर उन्हें अमेरिकी मदद चाहिए तो उन्हें खुद को अमेरिका का गुलाम रखना होगा। गुलाम रखने का मतलब बस इतना ही है कि उन्हें $500 बिलियन के जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसके ऊपर समझौता करना होगा। इससे पहले ट्रंप ने ये कहा था कि यूक्रेन में संघर्ष को खत्म करने के लिए भी चर्चा जारी है और जल्द ही खत्म करने के लिए कुछ न कुछ रणनीति बनाई जा रही है। 100 दिन की रणनीति बनाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि 100 दिन के अंदर ये जंग खत्म हो जाएगा। जंग के शुरू होने के बाद से अमेरिका यूक्रेन को करीब $63 अरब की मदद दे चुका है। ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी एक दिन में यूक्रेन वार खत्म करने की बात कह चुका है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी थी। अब साथियों, आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहे हैं ये खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि अमेरिका ने जो $63 अरब की यूक्रेन को मदद दी है, इसके बदले में इसे वापस करने के लिए यूक्रेन किस तरह का समझौता करने जा रहा है। हालांकि अमेरिका का तो इंटरेस्ट $500 बिलियन के रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर है, लेकिन क्या यूक्रेन इसे देने के लिए तैयार होगा? तो साथियों, लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में और हमें बताइएगा कि क्या अमेरिका यूक्रेन के साथ वही करने जा रहा है जो चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है। लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।